प्रयास स्टडी के सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। आज हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। इसी क्रम में आज पूर्ण विराम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में अर्ध विराम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पूर्ण विराम के बारे में पढ़ेंगे। पूर्ण विराम के बाद पूरी तरह रुक जाना पड़ता है। ये वाक्य को तैयार करने के बाद अंत में हमको पूर्ण विराम देकर रुक जाना चाहिए, क्योंकि वाक्य समाप्त हो जाता है, अर्थात वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो कैसे हम ये पूर्ण विराम चिन्ह को लगाएंगे, नियम 1 में देखेंगे। प्रत्येक वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। प्रत्येक वाक्य को समाप्त होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। वाक्य यहाँ समाप्त हो जाता है। वाक्य जहाँ समाप्त हो जाता है, जहाँ उसका अर्थ किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं रहता, अर्थात उसका अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है, इस जगह में ये पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है। तो देख लीजिए उदाहरण। वह पुस्तक पढ़ता है। वह अगले महीना परीक्षा दूंगा। वह अगले महीना परीक्षा दूंगा। नियम 2 में देख लीजिए। सांख्य प्रक्षरों के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग एक बिंदु या शून्य देकर होता है। लकीर, लाइन या कतार के द्वारा नहीं, लकीर न देकर लिखना नहीं, लिखना नहीं। जैसे रा, तो ये शून्य दिया गया है, प्र शून्य दिया गया है, अग्रवाला, इसका अर्थ है ये पूर्ण विराम है। रा, प्र, अग्रवाला। यहाँ देख लीजिए प, हंग, प्र, तो ये जो शून्य दिया गया है उसका अर्थ है पूर्ण विराम है। और द्विवेदी रा, भा, च, तो ये शून्य जो दिया गया है, ये शून्य का अर्थ है पूर्ण विराम का ये चिन्ह है। क्योंकि यहाँ यदि हम लकीर देकर संकेत करेंगे तो ये डबल पूर्ण मात्रा का चिन्ह हो जाएगा, तो इसलिए शून्य की मात्रा देकर लिखा गया है। नियम 3 में देख लीजिए। संख्या, घंटा तथा मिनट। संख्या, घंटा तथा मिनट के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग एक बिंदु दशमलव चिन्ह देकर होता है। जैसे देख लीजिए 4 बजे 30 मिनट, तो ये बिंदी दिया गया है, दशमलव बिंदी दिया गया है। ये पूर्ण विराम का अर्थ है। पूर्ण विराम का चिन्ह जैसे हम पूर्ण विराम इसी तरह देते हैं, इसी प्रकार ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, लेकिन उसको हम बिंदु या दशमलव देकर सूचित करते हैं। संकेत, ये इसी प्रकार संकेत को यहाँ हम लिखते हैं। तो संख्या या घंटा, मिनट जहाँ हम लिखते हैं तो इस समय में बिंदी देकर सूचित करना है, और पूर्ण विराम का ये चिन्ह है। इसलिए हमारे चैनल के अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू से अंत तक वीडियो देखने से आप सभी को धन्यवाद। अगले वीडियो में हम प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगाया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।